दिल्ली की सिख सियासत में हलचल तेज है, चुनाव नजदीक हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक त्रिवेंद्र सिंह मारवा हैं, जो कि केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के जो है वो अध्यक्ष भी हैं। मारवा साहब, आज एक लंबी फहरिस्त लेकर जो है वो फिर आप यहाँ पर आए हैं। आपने पहले भी कई इल्जामात जो है वो लगाए और अब और नए इल्जामात लगाए हैं। आपने सिरसा पर, दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर क्या कहेंगे? मैंने आरोप जो लगाए हैं, मैं पहली बात तो किसी पे आरोप नहीं लगाता। मैं जो सच्चाई है वो संगत के आगे बताता हूँ। सच्चाई ये है कि हम 2013 में अकाली दल बादल जीत के आया था। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हम 4 साल में 550 बेड का हॉस्पिटल आपको बनाकर संगत को दे देंगे। इसके बारे में कम से कम नहीं तो कई मीटिंगें हुई। 8 साल में कम से कम पहले प्रेसिडेंट मनजीत सिंह जो 6 साल रहा है, उसके साथ भी कई मीटिंगें हुई हैं। उसके बाद सिरसा जी भी आए हैं, इनके साथ भी कई मीटिंगें हुई हैं। कई डॉक्टरों के पैनल बने हैं, कि ये डॉक्टर बताएंगे कि हॉस्पिटल 550 बेड का किस तरह बनना चाहिए, वहाँ पर कौन सी जगह क्या होना चाहिए। लेकिन हैरानगी की बात है कि वो 100 मीटिंगों का कोई रिजल्ट नहीं निकला। अभी कम से कम 6 महीने पहले मीटिंग हुई थी, 500 बेड हॉस्पिटल की मीटिंग थी, जब इन्होंने बाबा हरबंस सिंह जी के बचन सिंह जी को सेवा के लिए मनाया था। दोबारा से 100 किलो सोना दिया था इन्होंने, लेकिन बाबा जी ने हाँ कर दी थी। फिर काम शुरू होने लगा, फिर 6 महीने काम रुक गया। अब ये अचानक ही ये 4 महीने 3 महीने हुए हैं कि 550 बेड जो बाबा हरबंस सिंह जी की भी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि मैं 550 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर संगतों को बनाकर दूँ। फिर बचन सिंह जी की भी ख्वाहिश यही है कि 550 बेड का बनना चाहिए। लेकिन मेरे को हैरानगी इस बात की है कि एक तरफ तो 550 का बेड का हॉस्पिटल, दूसरी तरफ डायलिसिस की 100 मशीनें। मतलब 550 बेड को भूल गए और एक किसी एनजीओ को लेके 100 मशीनें डायलिसिस का शुरू हो गया। इसमें भी आपको घोटाला नजर आता है। आप कहते हैं कि डायलिसिस की मशीनें किसी एनजीओ के साथ में वो किया गया, जनरल हाउस में इसको लाया नहीं गया और ये इन्होंने डायलिसिस की मशीनें लगा दी। हॉस्पिटल बनना था, वहाँ डायलिसिस की मशीन जो है कीमती जो है वो जमीन जो है उसके ऊपर जो है कब्जा करवा दिया। वही मैं कह रहा हूँ ना आपको, अरे सपने में भी नहीं पता था। आज 7.5 साल, अभी ये 4 महीने से ही हुआ है ना। 4 महीने में पहले 1 साल से बाबा बचन सिंह जी को जब पे लेके आए, उस समय भी 550 बेड के हॉस्पिटल की बात हो रही थी। मैं वही आपको कह रहा हूँ ना। आपको इससे पहले इसके बारे में कभी कोई जानकारी नहीं मिली कि ये जो है डायलिसिस हॉस्पिटल में इसको कन्वर्ट करने? नहीं, किसी को भी नहीं पता था, संगत को नहीं पता था, सबको गुमराह किया है। मैं तभी तो गफले का नाम ले रहा हूँ। ये उस टाइम कहते थे परमजीत सरना ने हॉस्पिटल मणिपाल को दे दिया, हॉस्पिटल इसको दे दिया, क्या नाम है, मैक्स वाले को दे दिया, हॉस्पिटल कपूर वाले को दे दिया। आज जो काम सरना साहब ने लोगों को गुमराह करके जो अच्छा काम कर रहे थे उनको रोक दिया, अदालतों में चले गए। आज वही काम ये कर रहे हैं। ये तो चलो, उन्होंने ये तो कहा मणिपाल को दे रहे हैं, उन्होंने ये तो कहा मैक्स के बातचीत चल रही है। ये तो ये नहीं बता रहे अभी तक 3 महीने से किस एनजीओ को दी है। आपको पता है, आप प्रेस वाले
आपको नाम आज मैंने बताया, उसका डॉक्टर का भी बता दिया, वेंकट क्या नाम, वेंकट स्वामी क्या है उसका नाम, वो भी मैंने बता दिया। सिद्धार्था एक्सटेंशन रह रहा है, वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि वहीं से खबरें आई है ना। और वो भी बता दिया आप लोगों को कि वो कह रहा है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट का कोई यहाँ इंटरफेयर नहीं होगा, कोई मेंबर घुस नहीं सकता। और जितना मैं जब जमीन जो है वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की है, जमीन देने वाली जो है वो DSGMC है, तो वो किस तरह से जो है उसमें जो है उसका अख्तियार जो है वो आपसे ले सकते? इन्होंने सारी पावरें लिख के दे दी होगी ना, नहीं तो क्यों कह रहा है। और इन्होंने जो न्यूज निकाली है वो भी कह रहा है फोकस है कि हम भर्ती करेंगे। इन्होंने संगतों को गुमराह कर रहे हैं। वो विज्ञापन एक निकाला था जिसके अंदर उन्होंने वहां पर स्टाफ की मांग मांगी थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है वो ये सब झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। उनका दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो उन्होंने ये जो दिया है कि भर्ती करेंगे, उसके भी पैसे इन्होंने खराब किए हैं। वो कह रहा है कोई इनका लेना देना नहीं है, जो भर्ती करेंगे हम करेंगे। आपने एक बात और कही है कि यहाँ पर जो बड़े ओहदेदार हैं उनके जो सेक्रेटरीज हैं उनके स्टाफ के ऊपर ही 15 लाख रुपए का खर्चा किया जाता है, लाखों रुपए में खर्चा हो रहा है। नहीं 15 लाख नहीं, 15 लाख तो मैंने आइडिया से बताया है, वो सारे गाड़ियों गुड़ियों मिला के 20-25 लाख रुपए में पड़ते हैं। एक की तनख्वाह 30-40 हजार से कम नहीं है। ये तो मैंने वैसे आइडिया से बता दिया है। और ये 5 के मतलब कि 40 बनते हैं, 40 को 8 से कर लो, 50-60 हजार से तनख्वाह किसी कम नहीं है। एक सवाल मैं मारवा साहब आपसे पूछना चाहता हूं। मंजीत सिंह जी के ने बात कही है, उन्होंने कहा है कि अभी जो ट्रैक्टर रैली जब निकली उसमें जो है सिरसा साहब ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट पर जो है नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की। अब उनका भविष्य जो है वो अधर में लटक गया है, क्योंकि वो कानूनी कार्रवाई का जो है वो शिकार हो रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, उनका भविष्य खराब कर दिया है और इसके लिए जिम्मेदार जो है वो मनजिंदर सिंह सिरसा है। आप इस पर आपकी क्या राय? देखो, मेरी राय है कि नौजवान वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन उनको किसी के कहने पे भटकना नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उनका आगे कैरियर है। लेकिन ये भी सोच लो कि सरकार ने, जो भारत सरकार है, उन्होंने नौजवानों को जबरदस्ती भी थोपा है। जो बेकसूर नौजवानों को, उनको भी उठा के बंद कर दिया है। जिनका कोई कसूर नहीं था उनको भी बंद कर दिया है। ये मत कहो कि उसमें कोई किसी का नहीं है। नहीं, ये आप उनके इस आरोप से इत्तेफाक रखते हैं जो उन्होंने कहा है कि उन्होंने नौजवानों को सिरसा ने भड़काने की कोशिश की और उसके बाद वो साइड में हट गए? नहीं, मैं इसमें नहीं कोई इत्तेफाक रखता, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी मर्जी होती है। कोई किसी भड़काने में कहाँ आता है, किसी के भड़काने में कौन आ रहा है? अपनों की भावना है, अपनों के बाप दादे, अब यूके के लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो किसी के बर्ताव में आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल जो है आपने ये उठाया है कि यहाँ पर जो है न सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा है बल्कि शिक्षा का मुद्दा भी है। आपने कहा है कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर इनको स्कूल्स बनाने चाहिए थे, इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए थे। अगर वो नहीं बनाते तो कम से कम पंजाबी टीचर्स रखनी चाहिए थे, जिससे मदर टंग का जो है वो विकास होता। लेकिन इस मामले में कोई भी काम जो है वो नहीं किया गया। नहीं, मैंने तो ठोक के कहा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 8 साल में कोई नया स्कूल बनाया, कोई बिल्डिंग बनाई है, कोई हॉस्पिटल बनाया। अगर नींव भी बनाया है अपनी मातृभाषा को, पंजाबी को जिंदा रखने के लिए, छोटी छोटी कॉलोनियों में जैसे जंगीरपुरी है, कल्याणपुरी है, त्रिलोकपुरी है, वहाँ पर रघबीर नगर है और चंद्र विहार है, वहाँ पर छोटे छोटे एक टीचर 2-2 घंटे के लिए लगा देते, जिससे कि हमारी पंजाबी की अहमियत को बढ़ावा मिलता। हम भी सरकार में थे, शीला दीक्षित जी, हमने पंजाबी भाषा को 2nd दर्जा दिलवाया। हर जगह विधानसभा में बोल के पंजाबी 2nd दर्जा दिलाया। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं मैं, क्योंकि आपको जो है सरना साहब के साथ तब देखा गया जब उन्होंने अरदास का कार्यक्रम आयोजन किया। क्या
सिर्फ इसी वजह से आप सरना बंधुओं के साथ में आए, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के साथ में आए, या आपको पहले से भी कुछ चीजें कचोट रही थी, आपको लग रहा था कि नहीं जो है अब जो है इनसे किनारा करना चाहिए और हमें मुझे कोई नया रास्ता अख्तियार करना चाहिए? नहीं, मैं सबसे बड़ी बात मैंने प्रेस को, एक तो मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे को सरना साहब का फोन आया कि हम वहाँ पर आ रहे हैं। मैंने कहा अरदास करने आ रहे हो? कहते हैं अरदास करने आ रहे हैं। मैंने कहा आप खुद करोगे? अरविंदर सरना जी को कहा, उन्होंने कहा खुद करोगे। मैंने कहा हम आपके साथ हैं। अगर आप 550 बेड का हॉस्पिटल अगर बनाने का अरदास गुरु महाराज के आगे करते हो तो हम आपके साथ तन मन धन और बल के साथ भी है। यहाँ बल भी चाहिए, हम आपके साथ बल के साथ भी खड़े होंगे, लेकिन आपने अरदास करनी है तो उसको पूरा करना है। दूसरी बात कि आपकी अगर पार्टी आती है तो सबसे पहले करप्शन को जड़ से खत्म करना है। और ये जो सेक्रेटरी 5-5, 6-6, 8-8 ये खर्चा गुरु महाराज का विचार है। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर मारवाह साहब ने जो है वो सरना साहब के साथ जो है आने का फैसला किया है। उनका कहना है कि यह आश्वासन मैंने उनसे पहले ही लिया था कि अगर जो है वो साथ संगत मौका देती है तो सबसे बड़ी बात यह कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है वो गुरुद्वारों का प्रबंधन जो है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का प्रबंधन होना चाहिए। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।